Good morning guys, welcome back to my channel Life and Living with प्रियंका। और आप भी सोच रहे होगे ना कैसे लेजी लेजी गुड मॉर्निंग कर रही है। और एक्चुअली आज है संडे और संडे का है 7 o'clock। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। वैसे तो हम नॉर्मली संडेज को लेट उठते हैं और सब लेट उठते हैं और सब आराम से ही मज़े करते हैं। और लेकिन आज जल्दी इसलिए उठे हैं क्योंकि पहले घर में करनी है घर की क्लीनिंग, फिर जाएंगे वॉशिंग में कपड़े और फिर हमने जाना है बच्चों के स्कूल, क्योंकि आज स्कूल में है बच्चों का स्कूल कार्निवल और बच्चे फोर्स कर रहे हैं मम्मा चलना है चलना है। तो कोई बात नहीं, चलना तो बनता है, बच्चों का एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। वीकेंड पे हम अपनी मस्ती के अकॉर्डिंग हम मॉल चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, तो अब बच्चों का भी एंजॉय करना बनता है। तो आज चलेंगे हम स्कूल। और ये देखो मेरी छोटू सी बेटू को, ये भी एंजॉय कर रहा है। अभी स्लीपिंग टाइम है इसका, अब इसको भी उठाना है। बड़े वाला बेटा उठ गया है और आज देखते हैं हम स्कूल कार्निवल में क्या क्या होने वाला है। लेट्स कम। और अब मैं नहा धो के पूजा करके ब्रेकफास्ट कर लिया था हम सब ने। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में ये था कि मुझे बस अब क्लीनिंग करनी है। तो क्लीनिंग करने के लिए तो मैं सबसे पहले लिविंग एरिया में आ गई थी अपने। और वैसे जैसे कि मैंने बताया संडे को हम थोड़ा बहुत डीप क्लीन करते हैं, लेकिन आज इतना टाइम नहीं था डीप क्लीनिंग का, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल जाना है कार्निवल में और थोड़ा सा आज पहले भी लेट उठे हैं, तो इतना डीप क्लीनिंग का भी टाइम नहीं है। तो नेक्स्ट डे में देखूंगी कैसे क्या होता है। और अभी मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह क्लीन कर रही थी, कुशन लगा रही थी, क्योंकि अब थोड़ा बहुत क्लीनिंग तो चलता ही है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी क्लीन नहीं करेंगे तो घर से स्कूल से आने के बाद में घर ऐसा बिखरा बिखरा सा लगेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल नीट एंड टाइडी हाउस बहुत पसंद है, चाहे वो वीकेंड हो चाहे वो वर्किंग डेज हो या कुछ हो। तो मुझे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन ही घर पसंद आता है, और गाइस सबको ही पसंद आता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ टेबल वेबल क्लीन कर रही थी, सोफ़ा वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। और टेबल पे ये सामान बच्चे रख देते हैं ना कुछ भी, और खाते पीते हैं तो सब टेबल भी गंदा कर देते हैं। यहीं बैठते हैं, यहीं लिविंग में ही टीवी देखते हैं और लिविंग में बैठ के ही सब करते हैं। तो बच्चों का खाना पीना भी ऐसे ही हो जाता है, और जहाँ छोटे बच्चे हों तो वहाँ गंदा तो हो ही जाता है ना। तो बस यही यहाँ पे मैं क्लीन कर रही थी और सब लगा रही थी, क्योंकि ये था कि पहले लिविंग एरिया क्लीन करूँगी, फिर किचन क्लीन करूँगी, फिर वॉशिंग में कपड़े डालने जाऊँगी। कपड़े एक्चुअली मैंने डाल दिए हैं और फिर वॉशिंग से कपड़े निकालने जाना है, तो टाइमिंग सेट है ना, 2 आवर्स का टाइमिंग तो चलेगा ही। बस यहाँ पर ही फिर मैंने ये सब क्लीन कर लिया था। और मेरे हस्बैंड अपना थोड़ा सा लैपटॉप पे बैठे थे, अपना काम कर रहे थे। संडे को भी यार उनका काम चलता ही है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी किसका फ़ोन कभी किसका फ़ोन। तो वो क्लीनिंग में हेल्प नहीं करा पाए, वो अपना वर्किंग अपना ऑफिस लैपटॉप में लगे हुए थे ऑफिस का काम करने। और यहाँ पर देखो मैंने लिविंग एरिया का ये सब क्लीन कर लिया था। और आज का वेदर भी थोड़ा ठीक है, इतना ठंडा नहीं है, अभी इतना ठंडा हुआ नहीं है। एक्चुअली ना ग्लोबल वार्मिंग का साइन लग रहा है, क्योंकि दिसंबर एंड होने वाला और इतना अभी तक ठंडा नहीं स्टार्ट हुआ। मैं यही नोटिस कर रही थी यार कि अभी तक इतना विंटर्स आ गई हैं लेकिन इतना ठंडा स्टार्ट नहीं हुआ। अब मैं आ गई थी किचन में देखो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद में इतना गंदा किचन हो गया था ना, इतना फैला हुआ था किचन, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था पहले मैं कहाँ से शुरू करूँ। पर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, कहा यार करना तो है ही। फिर धीरे धीरे अपना जो जो सामान जहाँ जहाँ से लिया मैंने वहाँ वहाँ मैं रख रही थी। और इतना मतलब जब अनटाइडी सा किचन हो जाता ना, तो मुझे ना इतना हेडेक सा होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। और ये था क्लीन तो करना ही है। फिर 1 बाय 1 मैंने अपना स्टार्ट करा क्लीन टू क्लीन करके, और उनको उनकी जगह पे रखना स्टार्ट करा। जो जो जहाँ जहाँ से उठाया और उसको क्लीन करके मैं रख दी गई। और स्टार्टिंग में करना ही होता है, पहले जो सब फैला है ना उसे क्लीन कर करके रखते जाओ, और बाद में फिर काउंटर टॉप को पूरा अच्छे से क्लीन करो, वॉश करो, क्लीन करो। तो अभी ये नमकदानी, चपाती बॉक्स एंड ये सब मैं उठा के उनको अपनी जगह पे रख रही थी। और आज बनाए थे मूली के परांठे, तो ये मूली बच गई थी तो मूली को रख रही थी। बस ऐसे धीरे धीरे करती गई मैं अपना काम।
और जैसे कि बेडरूम तो सब मेरे हस्बैंड ने पहले ही सुबह मॉर्निंग में क्लीन कर दिए थे उठने में, क्योंकि मैं उठते ही सबसे पहले मेरा ये काम होता है बेडिंग लगाना। तो मैंने पहले ही बेडिंग हम दोनों ने ही लगा दिए थे। और बच्चे भी नीचे खेल रहे हैं, उन्होंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था। मैंने उनको थोड़ा टाइम के लिए नीचे भेजा था कि मैं तब तक क्लीनिंग कर लेती हूँ, तब तक तुम प्ले कर लो, थोड़ा उनका प्ले टाइम है। तो संडे तो है ही, और संडे को थोड़ा बहुत मॉर्निंग में कुछ प्ले कर लेते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं उनके नीचे, तो वो खेल रहे हैं अभी, वो सब खेल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपना किचन में लग गई थी अपना थोड़ा क्लीन करने, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ही यार किचन ही लेता है। क्योंकि वहाँ जैसे बताया मैंने, बेडरूम क्लीन हो गया था मेरा, लिविंग एरिया में मैंने क्लीन कर लिया था, और ये मेरा किचन का जो टाइम है, सबसे ज़्यादा मेरा टाइम टेकिंग एरिया यही है। और सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड भी हम लेडीज़ का यही होता है। और सब ये मसालादानी ये सब मैं 1 बाय 1 क्लीन करके रख रही थी। और ये सब क्योंकि जैसे धीरे धीरे रखती जाऊंगी ना, तो ये किचन का काउंटर थोड़ा खाली लगने लगेगा, फिर जाके लगेगा कि हाँ थोड़ा सा क्लीन हो गया है। और अभी तो इतना ज़्यादा डर्टी हो रखा है, इतना ज़्यादा फैल रखा है ना ये काउंटर, कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से कैसे शुरू करूँ। बस लेकिन करना तो था ही, कर रही थी धीरे धीरे। ये डस्टबिन में मैं पॉली बैग लगा रही थी कि जो जो भी गंदा होता जाएगा निकलता जाएगा वो इसमें डालती जाऊंगी। और ये सूप बाउल्स, रात को हमने सूप लिया था तो सूप बाउल्स रह गए थे, वॉश करके रख दिए थे। अब इसको मैं क्रॉकरी यूनिट में लगा रही थी कि अब ये सूप बाउल रख दिए। और सर्दी में तो यार डेली का ही डेली सूप चलता है, कभी टमाटो कभी चना सूप, ये सब चलता ही रहता है। धीरे धीरे सब किचन मैंने क्लीन कर लिया था फिर। और ये बीच बीच में मेरे हस्बैंड्स को चाहिए होता है कभी पानी कभी कुछ, उनको वो पानी वानी भी देने जा रही थी, क्योंकि वो बताया ना ऑफिस का वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो ऑफिस का वर्क कर रहे थे, तो वो पानी वानी भी थोड़ा सा देने चली गई थी। बस इसको स्पाइसेस वाले बॉक्सेस को भी अभी क्लीन करके मैं लगा रही थी। और बस धीरे धीरे करा मैंने ये अपने किचन का काम, किचन का मेकओवर एंड क्लीनिनेस ये करा। फिर उसके बाद एक काउंटर टॉप को क्लीन करना था। एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट काउंटर बनाया है, और मुझे लॉन्ग चेयर्स लेनी अभी रहती हैं मेरी। लॉन्ग चेयर्स आ जाएंगी ना, तो फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करना इजी हो जाएगा। अभी ये ब्रेकफास्ट काउंटर एज ए ब्रेकफास्ट काउंटर यूज नहीं हो रहा इवन, बस फ्रूट बास्केट्स या फिर कुछ सामान वगैरह रख देती हूँ। बस ये मेरे को लॉन्ग चेयर लेनी है, फिर लॉन्ग चेयर्स के बाद में फिर मेरा ब्रेकफास्ट काउंटर यूज़ होगा। और ये ऑयल की बॉटल्स, इसको तो जैसे ही यूज़ करो ना उसके बाद से ही थोड़ा गंदा हो जाता है। डेली अगर इसको क्लीन नहीं करो ना तो फिर चिपचिपा सा हो जाता है। तो मेरा तो यही है कि सब चीज़ों को पहले क्लीन करूँ, उसके बाद में फिर उन्हें रखूँ। ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी उठाऊँ और वैसे के वैसे रख देती हूँ, तो मेरी हैबिट में नहीं है ये। मैं पहले कोई भी चीज़ लेती हूँ अगर यूज़ करती हूँ तो उसको क्लॉथ से क्लीन करके फिर ही रखती हूँ। नहीं तो ऐसे एकदम से ना किचन बिल्कुल मैसी सा, डर्टी सा, ऑयली सा और चिपचिपाहट ऐसा हो जाता है। अब देखो मैं ये यूटेंसिल्स भी है ना, अगर थोड़ा सा भी इसमें पानी है तो मैं इसको क्लीन करके रखूँगी। अदरवाइज ऐसे ना, ऐसा करने से, ऐसा रखने से तो हमें यहाँ पर कॉकरोच या कुछ मॉइस्चराइज ऐसे इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो अदरवाइज इन चीज़ों को ना बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पुराने घर में मैंने बहुत चीज़ें फेस करी हैं, तो तो अब मैं बहुत ज़्यादा संभल संभल के चलती हूँ। मैं इन चीज़ों की बहुत केयर करती हूँ कि कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल मतलब वेट क्लॉथ से क्लीन करने के बाद उसको ड्राई क्लॉथ से तो मुझे क्लीन करना ही है। बस ड्राई तो क्लीन करना ही है। और ये मैट देख रहे हो आप, ये मैंने मैट होम सेंटर से लिया था, हाल फिलहाल ही लेकर आई थी। ये स्पेशल बिल्कुल फिट बैठा है मेरे काउंटर के लिए, हल्का सा थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा बड़ा है, बस उसको थोड़ा सा वहाँ से फोल्ड करके रख देती हूँ। फिर मैंने इसको ड्राई क्लॉथ से क्लीन करके फिर वही दोबारा मैट लगा दिया था। ये टेबल रनर है, और मैं एक्चुअली मुझे टेबल रनर्स का बहुत ज़्यादा शौक है। अभी फ़िलहाल मेरे पास डाइनिंग नहीं है, क्योंकि पुराने घर में था डाइनिंग, अब मैंने डाइनिंग वो सोल्ड कर दिया था, और अब मुझे लेना है डाइनिंग। और पहले मैं बहुत ज़्यादा टेबल रनर यूज़ किया करती थी, अलग अलग तरह के, मंथ में एक टेबल रनर तो परचेज़ करना ही करना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है डाइनिंग एरिया का ना।
तो अभी तो मैंने फ़िलहाल किचन में ही बनवाया। तो यहाँ पे बताया मैंने ब्रेकफास्ट काउंटर आज एज ए ब्रेकफास्ट काउंटर यूज़ नहीं हो रहा है, फ्रूट काउंटर यूज़ हो रहा है। तो इसमें फ्रूट्स वगैरह लाकर ऐसे रख देती हूँ ताकि आते जाते बच्चों का भी रहे, हैंडी रहे कि खाना है बच्चों को दिख जाएगा। एक्चुअली दिखता रहेगा ना तो बच्चों को थोड़ा सही भी हो जाता है, चलो ये पड़ा खाने को हम खा लें। अदरवाइज़ बच्चे फिर वही अनहेल्दी फूड खाते हैं या फिर मैगी ले लेंगे, मैगी खाने लग जाएंगे या फिर कुछ भी। तो मैं फ्रूट्स को ना यहाँ काउंटर पे लगा के रख देती हूँ, तो बच्चे आते जाते तो यही खाते रहते हैं। यहाँ पे उनको दिख जाता है, खाने का ऑप्शन मिल जाता है तो वो ले लेते हैं। ये देखो चुकंदर, इतने दिन से चुकंदर रखे हैं। मैं सोच रही थी इसका कुछ रेसिपी बनाने के लिए, और सोचा था सैटरडे संडे वीकेंड में कुछ बनाऊंगी। और वीकेंड पे अभी हम मुझे आज जाना है स्कूल। कल भी मेरा ऐसे ही चला गया फुल डे, और आज जाना है स्कूल। तो आज तो वैसे ही टाइम नहीं मिलने वाला, तो उसको फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा देखेंगे बाद में कि कुछ बनाते हैं उस चुकंदर का। बस 1 to 1 ऐसे ही क्लीन करती जा रही थी किचन को। किचन को क्लीन करने का यार फंडा ही यही होता है कि पहले हम सब जो सामान रखा है उसे 1 to 1 निकालते जाएं, उसे रखते जाएं, और उसके बाद में जब क्लीन और पूरा काउंटर थोड़ा खाली हो जाएगा ना, फिर अच्छे से वॉश एंड क्लीन हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो बस यही, और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता भी यही है कि पहले उनको सामान को जगह पे रखना। क्योंकि देखो मॉर्निंग में क्या होता है ना कि सबका सेम टाइम होता है, बच्चों का स्कूल का टाइम, हस्बैंड को ऑफिस का टाइम। आज तो संडे है, अदरवाइज डेली मेरा यही रहता है किचन का सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग। क्योंकि इतना ज़्यादा रह जाता है उस टाइम इतना हम हरी में होते हैं ना कि हमें ये करना है वो करना है, बच्चों का लंच पैक करना है और उसके बाद में हस्बैंड का लंच पैक करना है, और बहुत ज़्यादा। ये देखो अनार, अनार कल रात को मेरे हस्बैंड ने छील के रख दिए थे। मेरे को सबसे ज़्यादा गंदा काम यही लगता है यार, अनार मैं लेके आती हूँ लेकिन मैं उसको काट के छील के नहीं रख पाती हूँ और वो ऐसे ही सड़ जाते हैं। तो वही हस्बैंड ने कल देखे अनार, बोले यार अनार फिर से तुम ख़राब कर रहे हो। तो उन्होंने बैठ के पहले कल रात को अनार छील के रख दिए थे और मैंने फिर इसको कंटेनर में डाल के रख दिए वही काउंटर पे। जिसको चाहिए होगा अपना बाउल में डालेगा या बाउल से मैं डाल के उन्हें दे दूँगी। तो अब ये है ना कि सामने दिखेंगे तो फिर, और पील कर रखे रखे होंगे और निकाल के रखे होंगे तो हम खाने में इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ वही है ना, सबसे ज़्यादा टिपिकल सा काम हो जाता है मुझे अनार को छीलना। इसलिए मैं कई बार तो अनार को लेना अवॉइड करती हूँ, बट हस्बैंड बोलते हैं नहीं अनार खाना अच्छा होता है तो लेना चाहिए। मैं अभी बोल रही यार अच्छा तो होता है लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ नहीं है, कुछ करवा देते हैं हस्बैंड। कभी कभी हेल्प ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कराते हैं, वर्क में लगे रहते हैं। जब उनको फ्री टाइम लगता है वो अपने अकॉर्डिंग उनको लग जाता है। और फिर यहाँ पर ये काउंटर तो मैंने क्लीन कर लिया था, और जो सिंक में लगे हुए बर्तन थे फिर उनको मैंने लगाया। तो सिंक स्टैंड में लगाया ना मैंने, क्योंकि रात वाले बर्तन थे जो लगा के गीले ही ऐसे रख के छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद 1 to 1 है ना मॉर्निंग में लगा देती हूँ, क्योंकि ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने के बाद भी तब मैं लगाती हूँ इसको सिंक स्टैंड में। अदरवाइज मैं इसको यूटेंसिल स्टैंड में ऐसे में गीले बर्तन बहुत कम लगाती हूँ। 1 to 1 प्लेट्स लगा दी थी मैंने, और भी जो भी बर्तन थे वो सब लगा दिए थे ऐसे। और सिंक खाली किया था क्योंकि अब दोबारा एक और सिंक फुल हो गया था, और डबल सिंक है, एक साइड से निकालते जाओ दूसरी साइड से भरते जाओ सिंक का। तो यही है, और मॉर्निंग में हो ही जाता है यार, क्योंकि नाइट वाले हमारे बर्तन होते हैं उसे वॉश करके रखते हैं तो उसे उस टाइम पे नहीं लगा पाते हैं ना। तो मॉर्निंग में जब सब लोग चले जाते हैं ना ऑफिस या ब्रेकफास्ट हो जाता है उसके बाद में यही काम होता है, पहले पुराने वाले रात वाले बर्तन हैं उनको लगाओ और उसके बाद में नेक्स्ट बर्तन के लिए स्पेस बनाओ। क्योंकि अगर पहले वाले बर्तन ही नहीं लगाएंगे तो वो स्पेस मिलेगा ही नहीं ना, और ना ही वॉश होंगे और ना ही कुछ। और मैंने इस साइड में हैंड वॉशर भी लगाया हुआ है, और हैंड वॉश के लिए मेरे को तो वेजिटेबल वॉश करना बहुत इजी रहता है। और मैं वैसे भी जो कभी कभार ऐसा होता है ना रात में से तबीयत ठीक नहीं है तो बर्तन को गीला करके ऐसे हैंड वॉश से सब जगह से स्प्रे आउट करके मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो ये रहता है कि थोड़ा गीला है, मतलब मॉर्निंग में बर्तन क्लीन करने में तो इतना मुश्किल नहीं होगी। बस यही कर रही थी अभी। बस मैंने हाँ क्लीन खाली कर लिया था वो सिंक, और सिंक एरिया खाली होने के बाद में जो वो कुछ बड़े बर्तन थे जो नीचे लगाने होते हैं वो मैं साइड में रख देती हूँ काउंटर पे। तो फिर उसको मैंने आपको बताया ना ड्राई क्लॉथ से क्लीन करके फिर ही रखती हूँ ड्रॉयर्स में, अदरवाइज़ ऐसे मैं ड्रॉयर्स में नहीं रखती हूँ।
क्योंकि थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी वेट रह गया ना वो मॉइस्चर वाला काम हो जाता है, फिर जैसे किचन भी ख़राब होने का डर रहता है और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह और कॉकरोच ये सब चीज़ें रहती हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। और उसके बाद बस 1 to 1 किचन का चल रहा है काम मेरा। बस आपको गाइस यही लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा काम, लेकिन ना तो है ही, बस अभी होने ही वाला था कंप्लीट। ये देखो मेरा काउंटर है बिल्कुल, अब सब जो जो सामान इसमें रखा था सामान से तो क्लीन हो गया है। अभी ये जो डर्टीनेस है वो सारा मैं एक वेट क्लॉथ से अभी क्लीन कर दूंगी। पहले इसको क्लीन कर रही थी मैं। मेरा ये एक केटल है और इलेक्ट्रिक केटल को भी यही ना टाइम टू टाइम पे क्लीन करना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैंड हमारे इसी में लगते हैं। और मेरा ये ग्लास का कुक टॉप है तो इसको हमेशा ही मैं कॉलिन से ही वॉश करती हूँ, क्योंकि कॉलिन से ही वो ग्लास वाला कुक टॉप ईजी रहता है ना क्लीन होना। ये कुछ एक जो ग्लास की चीज़ें हैं मेरे किचन में वो कॉलिन से ही क्लीन करती हूँ मैं। इवन जो माइका है वो भी मैं कॉलिन से क्लीन करती हूँ, ईजिली क्लीन हो जाता है। कई बार तो ऐसे वेट क्लॉथ्स लगा देती हूँ, लेकिन कई बार जब थोड़े से इसमें दाग लगते हैं ना माइका में, थोड़ा चिपचिपाहट सा लगता है, तो फिर उसको कॉलिन से ही ईजिली क्लीन हो जाता है, टाइम नहीं लगता है ना। और होममेड वाला सॉल्यूशन तो सबके पास है ही, वही यूज़ करते हैं, विनेगर, सोडा एंड विम ऑल। उससे भी थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। सिंक एरिया क्लीन हो जाता है और चिमनी का ये सब चीज़ें वो उनसे क्लीन हो जाती हैं होममेड सॉल्यूशन से, और बेस्ट रहता है वो होममेड सॉल्यूशन। बस एक कॉलिन से तो बस ये चीज़ें क्लीन कर रही थी। और फ्रिज है वो मेरा, वो भी ग्लास का ही है, तो उसको भी, उसका डोर है ना तो वो ग्लास का ही है, टफ एंड ग्लास का, तो उसको भी मैं इससे ही कॉलिन से ही क्लीन करती हूँ। तो पहले बस इसे क्लीन कर रही थी, फिर उसके बाद क्यों ईजी हो जाता है। देखो जब हमारा ये काउंटर क्लीन हो जाए ना, काउंटर से सब सामान हट जाए ना, फिर उसके बाद में बिल्कुल ईजी हो जाता है काउंटर को क्लीन करना। और क्योंकि जब सामान रखा रहता है तो यही समझ में नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें क्या नहीं, तो प्रोसीजर ही यही है। तो पहले अपना सामान रख दो, हटा दो, फिर उसके बाद में सब क्लीन कर दो, और फिर जाके एक पॉजिटिविटी आती है यार, रिलैक्स मिलता है लिटरली कि अब जाके हमारा किचन क्लीन हो गया। और किचन क्लीन होता है तो सबसे मेजर वर्क हमारा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कुकिंग करने का जो मज़ा है ना क्लीनलीनेस में, वो कहीं नहीं है। ये डर्टी रहे ना, उसके बाद ना ही मुझसे लंच बनने का कुछ माइंड में आता है और ना मैं बना पाती हूँ। आज तो वैसे भी शायद हमारा लंच ही बाहर होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी इतना लेट हुआ है और जा रहे हैं फिर उसके बाद स्कूल। और स्कूल में हो सकता है बच्चे कुछ, वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह तो लगी होंगी, तो बच्चे कुछ ना कुछ तो खाएंगे स्नैक्स वगैरह। तो लंच तो इस तरह से ही स्नैक्स में ही चला जाएगा, और डिनर देखेंगे क्या बनेगा। और साथ में टीवी भी ऑन किया हुआ मैंने, तो लिविंग एरिया में एक टीवी लिविंग एरिया में भी लगाया हुआ है ना, तो साथ में कुछ ना कुछ चला के छोड़ देती हूँ। कभी तो भजन वगैरह चला देती हूँ, कभी कुछ भी सुनती रहती हूँ साथ में, क्योंकि काम करना इजी हो जाता है। अदरवाइज़ ना माइंड में कभी कुछ चल रहा होता है, कभी कुछ चल रहा होता है। तो अगर टीवी पे हो ना मेरा माइंड, तो फिर मैं कहीं और इधर उधर नहीं घूमता है। बस साथ में क्लीन करती रहती हूँ और टीवी ऑन कर लेती हूँ, और फिर सब काम हो जाता है धीरे धीरे। देखो यहाँ पे सब मैंने अपना काउंटर है ना क्लीन कर लिया है। बस अभी ये धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा, और इसके बाद में मिलेगा मुझे रिलैक्स कि हाँ एट लास्ट क्लीन हो गया है किचन। और फिर रेडी होना है ना उसके लिए, स्कूल के लिए भी, उसके लिए भी आउटफिट रखा हुआ मैंने रात को ही रख दिया था कि अभी ये डाल के जाना है। बच्चों का भी निकाल के रख दिया था कि उन्होंने भी ये पहनना है, क्योंकि मॉर्निंग में फिर एकदम से ही हो जाता ना कि यार पहनना ही क्या है, फिर मेरे माइंड में यही आता सबसे पहले कि डालें क्या, और उसमें मेरा हौच पौच हाफ एन आवर फिर उसमें चला जाता है। ये देखो अब काउंटर को क्लीन करना कितना इजी हो गया। हाँ इसका भी एक्चुअली काउंटर का भी मुझे डीप क्लीन करना है, काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि आफ्टर दिवाली आई थिंक मैंने एक बार ही किया है बस, और उसके बाद बस अब दोबारा करना है। वही वीकेंड पे हो जाता है मेरा डीप क्लीनिंग, बट अब नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा, एक दो वीकेंड मेरा ऐसे ही टप रहा है, नहीं हो रहा। करना है मुझे इसको, डीप क्लीन करूँगी ना फिर थोड़ा सा और भी ज़्यादा टाइडी सा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। बस ये काउंटर धीरे धीरे क्लीन हो गया था। और मैं बता रही थी ना आउटफिट्स का,
यार आउटफिट का तो यही रहता है बस कि पहले इसे अपना सेलेक्टेड कर लो नाइट में क्या पहनना है क्या है। इवन यूनिफॉर्म का भी होता है ना बच्चों का, तो मैं नाइट में ही अपना उनको सबको अरेंज करके रख देती हूँ। मॉर्निंग में होश पोश ये जल्दबाजी एंग्जाइटी सा ना हो, जो भी है अपना करके रख दो नाइट में, और मॉर्निंग में ये हो कि बच्चों का ये यूनिफॉर्म यहाँ रखा है और यहाँ से उठाना है और यहाँ से डालना, बस इजी हो जाता है। और ये नहीं कि हाँ भी यार पहले यूनिफॉर्म को आयरन करना है, ये वो वाला काम मुझसे नहीं होता है। ये देखो अब मेरा काउंटर हो गया बिल्कुल क्लीन। इसी को ही रगड़ने रगड़ने में गाइस इतना टाइम लग गया ना। उधर से हस्बैंड भी बोल रहे थे कि बस मेरा वर्क होने वाला है, अब तुम जल्दी करो। लेकिन मैं भी उनको यही बात बोल रही थी कि यार टाइम तो लगता है किसी काम को करने में, ऐसे इतना जल्दी से थोड़ी ना हो जाता है। और बस, और क्योंकि ना मेरा ऐसे नहीं है कि मैं जल्दी से फटाफट से कुछ भी ऐसे करके चली जाऊँ। जब एक बार मैं काम करने लगती हूँ ना गाइस, फिर बिल्कुल लगन से और बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके छोड़ती है। देखो गाइस ये मेरा किचन, और कितना क्लीन कर दिया मैंने उसको, और कितना अनटाइडी सा था आप देख सकते हो पहले, और अब कितना क्लीन हो गया है। अब मेरा ये काउंटर, मेरा ब्रेकफास्ट काउंटर, मेरा लिविंग एरिया और ये फ्रिज, ये सब क्लीन कर हो गया है। अब है ना कि फ्रिज का रहता था थोड़ा सा कॉलिन लगाना क्लीन करना, तो सोचा कि फ्रिज को भी थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। तो बस फिर यही कर रही थी मैं यहाँ पर कि फ्रिज में भी कॉलिन डाल के क्लीन कर लिया था, क्योंकि इसको तो डेली करना ही पड़ता है। हैंड लगते हैं ना, देखो कितना ट्रांसपेरेंट सा सब कुछ यहाँ पे विजिबल हो रहा है, और टफ एंड ग्लास लगा हुआ है तो इसको करना ही होता है। साथ में चिमनी को भी मैं साथ साथ थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। अब ये मेरा हो गया बिल्कुल किचन क्लीन, और एक अच्छी वाइब्स आती है। देखो मेरे हस्बैंड यहाँ वेट कर रहे हैं काउंटर के पास में, जल्दी करो बोल रहे हैं लेकिन मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं काम में घुस जाऊँ तो फिर उसके बाद में फिर मैं काम कंप्लीट करके ही निकलती हूँ और पूरा क्लीन करके ही निकलती हूँ, क्योंकि मेरे फंडा ही यही है यार, जिस चीज़ को करो तो फिर बहुत अच्छे से करो, अदरवाइज़ करो ही नहीं। बस यही हो रहा था, हस्बैंड भी वेट कर रहे थे और यहाँ पे क्लीन किया। और कपड़ों को भी मैंने वॉशिंग में डाल रखा था जैसे आपको बताया। फिर अब कपड़ों को भी उसको वॉशिंग से निकाल के उसको सुखाने हैं, और फिर उसके बाद में रेडी होना है। देखो ये कपड़े भी फैले हुए हैं, कुछ एक रह गए हैं, वो नेक्स्ट लोड में जाएंगे। और किचन तो है हो गया हमारा क्लीन। सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी भी यहीं से आती है यार मुझे। मेरा जब किचन क्लीन हो ना तो बिल्कुल पॉजिटिविटी आती है। अब मैं आ गई थी टेरेस पे, और उसके बाद में वॉश किए हुए कपड़े में अभी मशीन से टाइम हो गया था आउट, वो निकाल रही थी। और मैं हस्बैंड को यही बोल रही थी यार एक लोड और भी लगाना है, तो हस्बैंड बोल रहे थे तो अभी एक लोड लगा कर फिर चले जाते हैं हम, और उसके बाद आके आप ड्राई कर लेना। क्योंकि आजकल वेदर भी ऐसा रह गया ना यार, कि 4 o'clock तक आपने कपड़े अगर निकाल लिए सूखे हुए उठा लिए तो ठीक है, अदरवाइज मॉर्निंग में फिर से वो वेट हो जाते हैं, क्योंकि वो फोग सा हो जाता है ना, रात को फोगी फोगी हो जाता है, उसके बाद में फिर वही दोबारा से वेट हो जाते हैं, फिर दोबारा से उनको धूप लगवाओ फिर जाके सूखते हैं। तो एक तरफ से सोच रही थी कि दोबारा वाला लोड लगाऊं या नहीं लगाऊं, और फिर सोच रही थी कि लगा ही दूं, और जब सूखेंगे सूखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे निकाल लूँगी। माइंड में तो नहीं रहेगा ना यार कुछ कपड़े रह गए। यही होता है यार, जब बाहर जाना होता है ना तो आधा तो टाइम तो यही माइंड में रहता है कि यार ये काम करना वो काम करना है। तो बस यही फिर मैंने कपड़े अपने टेरेस पे सुखा रही थी। मेरा टेरेस का एरिया बहुत सही है, क्योंकि धूप वूप सब अच्छे से आ जाती है। मैं बालकनी में नहीं सुखाती हूँ, इसलिए मैंने वॉशिंग मशीन को रखा ही टेरेस पे हुआ है कि आराम से अपना धूप भी ले लो, और अच्छे से अपने कपड़े वपड़े भी सुखा लो, और आराम से अपना रेस्ट कर लो। तो इसको थोड़ा बहुत गार्डन एरिया भी मैंने बना रखा है यहाँ पर, वहाँ भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं हम। समर में भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं यहाँ पर, और विंटर में भी कर लेते हैं। बस यहीं पे यही चल रहा था मेरा कि कपड़े सुखाऊं फटाफट, और माइंड में चल रहा था कि बस अभी आउटफिट डाल लेना है और उसके बाद चलना, रेडी होना है। बच्चे भी खेल के आ गए थे। और यहाँ पे बैठ गए थे हम गाड़ी में, रेडी हो गए थे, और रेडी हो गए थे।
सुबह सुबह जल्दी उठ के पहले घर का काम फिनिश किया और उसके बाद में अब हम रेडी हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल। आज है बच्चों का स्कूल कार्निवल और जाके देखते हैं आज कार्निवल में क्या न्यू है, क्या सेटअप किया है स्कूल वालों ने। और ये न्यू कार में है हमारी फर्स्ट राइड और फर्स्ट डे। अब फर्स्ट राइड में ही हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल। और गाइस हम यहाँ पहुँच गए थे बच्चों के स्कूल में। बहुत सही अरेंजमेंट किया हुआ था और एंट्री करते ही ये लकी ड्रॉ का बैनर दिखाई दिया हमें। ये लकी ड्रॉ निकालते हैं एक्चुअली 1 to 12 तक और स्लॉट में निकालते हैं, जैसे 1 आवर्स के बाद में। जैसे KG तक हो गया, फिर KG to 2nd हो गया, 2nd to 5th हो गया, 5th to 8th, 8th to 10, 10 to 12 ऐसे निकालते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड और बच्चे वॉकिंग टॉकिंग कर रहे थे और अभी इतना बच्चे आए नहीं, इतना काफ़ी ज़्यादा रश नहीं हुआ था। और बच्चे पहुँच गए थे गेम जॉइनिंग एरिया में और बड़े वाले बेटे ने ट्राई करा बॉल इन अ बास्केट और इसको डालना था। 3 चांसेस मिलते हैं बच्चों को और 3 चांसेस में उनको 3 चांस ही कवर करने होते हैं। अगर 1 चांस भी कवर करे तो छोटा मोटा गिफ्ट मिल जाता है, लेकिन 2 चांसेस ने करे और 3rd चांस पापा को बोला करने के लिए। पापा बोले चलो तुम ही करो, तो 3rd चांस भी इससे नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने बोला चलो मैं ट्राई करती हूँ। फुटबॉल टॉस था ये और फर्स्ट चांस तो मेरा चला गया था और बाकी 2 चांस मेरे भी नहीं हो पाए थे। फर्स्ट चांस में ही फिर मुझे उन्होंने छोटा सा शायद आई थिंक चॉकलेट मिला था मुझे, तो वही चॉकलेट लिया था। ऐसे ऐसे हमने बहुत फ़न किया गाइस, घूमते रहे जगह जगह स्टॉल्स पे। काफ़ी हमने गेम्स भी खेली थी, काफ़ी एंजॉय करा था। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल भी काफ़ी, छोले भटूरा, कॉफ़ी, चाट पापड़ी, दही भल्लाज, ये सब तरह की चाट वगैरह स्टॉल्स भी खाने पीने की लगी हुई हैं। आप कुछ भी देख सकते हो, खा सकते हो। खाने का भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। लास्ट टाइम इतना अच्छा लोगों ने अरेंजमेंट नहीं किया था, इतना कि अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ। अभी यहाँ पे खाने पीने का सब अच्छा अरेंजमेंट। फिर खेला हमने ब्रह्म कुमारी तंबोला, फ्री ऑफ कॉस्ट था गाइस। तो हमने सोचा चलो ठीक है टाइम पास करते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन वो गिफ्ट तो दे रहे थे और लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट खिला रहे थे और वैल्यूएबल बेस्ड भी था। सबसे अच्छी बात है ना कि जो भी मीनिंग्स थे ना, इसमें नंबर्स नहीं थे और वैल्यू बेस्ड था, जैसे डिग्निटी और रिस्पेक्टफुल। आई प्ले तंबोला फॉर ब्रह्म कुमारी एंड आई कंप्लीटेड जस्ट 3rd लाइन एंड गॉट दिस प्राइज फॉर द टुडे। ये और छोटे बेटे ने भी गाइस अपनी गेम खेली और उसकी गेम थी ये स्पिनर को स्पिन करना था और उसने स्पिन किया और उसकी गेम में यही आया ट्राई अगेन, बट अपसेट नहीं हुआ। थोड़ा सा अपसेट था, अपसेट नहीं हुआ क्योंकि मैम ने उसको चॉकलेट दे दी थी, तो वो हैप्पी हो गया था। बाय गाइस, अब हम जा रहे हैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और बच्चों ने ढेर सारे प्राइज जीते, बहुत फन किया। बाय गाइस।